कलकत्ता से किशन रागानी एस्ट्रो केपीआर चैनल से। आज मैं आपको एक बहुत मूलभूत चीज़ बता रहा हूँ, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। ये सब माना बच्चों के आपके सबके देखने लायक चीज़ है, बहुत अच्छी है। ये कपिल मुनि ने शास्त्र लिखा था, उसमें से संज्ञान लेकर यह कथा निकली है कि भाई आखिर इस संसार का निर्माण कैसे हुआ। ये जिज्ञासा सबको होती है। तो मैंने ये जो मैंने अपनी बुक में ये कलेक्शन लिखा है वो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। बहुत ही शानदार है, थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन आप इसको आराम से सुनेंगे तो आपको लगेगा दुनिया कैसे बनी है। कपिल मुनि के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में कि मुनियों में श्रेष्ठ जो कपिल है वो मैं हूँ। कृष्ण भगवान ने ये बोला था। तो उस कपिल मुनि ने जो कथा लिखी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लिखता है, करोड़ों अरबों साल पूर्व भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग शैया पर निवास करते करते उगता गए। उसी एक समय में एक पल में ही श्री भगवान ने संकल्प किया कि अकेले रहना उपयुक्त नहीं है, क्यों न एक विशाल सृष्टि का उद्घोष करूं जहां एकांत का खात्मा हो जाए। माना भगवान हरि विष्णु के दिमाग में ये चीज़ आई कि मैं एकांत का खात्मा करूं और ये क्षीर सागर में कोई इंसानों की रेल पेल कोई मैं सृष्टि ऐसी बनाऊं कि दुनिया में आराम से दुनिया चल सके। और क्यों न मैं इंसान के अलावा भी कई प्रजातियां असीमित कल्पना उन्होंने करी। माना सब योनियों की कल्पना करी और ये कल्पना करते हुए वो बैठे बैठे उन्होंने इस हजारों करोड़ों सालों की माना जो एकांत को है ना उसके ख़त्म करने का विचार उत्पन्न होते ही भगवान श्री विष्णु को थोड़ा दृढ़ संकल्प हुआ और उन्होंने शीघ्र ही हरि विष्णु ने आंखें मूंद कर संकल्प लिया और काल पुरुष और प्रकृति को अवतरित किया। काल पुरुष और प्रकृति इन्होंने आंखें बंद करके कल्पना की और वो दोनों सामने आ गए। इनके प्रकट होते ही श्री हरि विष्णु ने मुस्कुराते हुए रहस्यपूर्ण वाणी में कहा, काल पुरुष और प्रकृति को अपनी भाई तुमको मैं अपनी अनुशंसा क्या प्रकट करूं, तुमको मैंने प्रकट किया है तो तुम समझते हो मैंने क्या सोचा है। जाओ जाके विचरण करो और सृष्टि का निर्माण होता जाएगा। जैसे जैसे तुम्हारे पग आगे बढ़ेंगे सृष्टि का निर्माण होता जाएगा। ब्रह्मा आपको मदद करेंगे और आप नए नए ब्रह्मांडों का निर्माण होगा और आप विचरण करो। काल पुरुष और प्रकृति को निर्देश किया कि ब्रह्मा जी को आप दोनों के विचरण काल में एक अद्भुत विस्मयकारी संसार की उत्पत्ति की इच्छा है। माना ब्रह्मा जी भी चाहते हैं मैं ये करूं। भगवान श्री हरि विष्णु यह कहकर अंतर ध्यान हो गए। माना उन्होंने अपनी संकल्प लिया और इनको प्रकृति और काल पुरुष को पैदा किया और उनको ब्रह्मा जी की मनोइच्छा बताते हुए उनको कहा। माना ये सृष्टि के निर्माण का आरंभ था। भगवान श्री हरि विष्णु ये कहकर अंतर ध्यान हो गए। तब काल पुरुष ने प्रकृति की तरफ निहारा। काल पुरुष ने प्रकृति की आंखों में आंखें डाली और स्वतः ही उनके भाई दिमाग में ऐसे आया कि दोनों ने हाथ उठाया और उनके दोनों के हाथों में मिल गए। इस अद्भुत स्पर्श जो कि प्रकृति और काल पुरुष का हुआ, श्री भगवान हरि विष्णु की अनुशंसा के संकेत मिले और उनको एक अति आकर्षण रोमांच सा उनके शरीर में उत्पन्न हुआ और दोनों असीम आनंद में डूबते चले गए। इसके बाद वे दोनों विचरण करते करते जहाँ से गुजरे वहाँ से माना जैसे ये चलते गए ना वैसे ही ऊपर से नीचे खींच सागर था।
वैसे वैसे आकाश आता गया। माना ये चलते गए और ऊपर आकाश का निर्माण होता गया। अद्भुत कल्पना है कपिल मुनि की, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। आकाश में असंख्य तारे टिमटिमाने लगे। माना जैसे जैसे आकाश बढ़ता गया टिमटिमाने लगे तारे। और नीचे देखा काल पुरुष और प्रकृति ने तो क्षीर सागर में समुद्र है, और दोनों विचरण काल के समय 28 नक्षत्र पैदा हुए। काल पुरुष के मन में उथल पुथल हुई। उसने प्रकृति को निहारा तथा उनको दोनों को दूर से आग का एक पिंड आता हुआ दिखा, और ओम 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 ध्वनि गूंजने लगी। फिर मालूम हुआ कि ये अग्निपिंड सूर्य था। यह सृष्टि का पहला ग्रह मान आकाश में स्थापित हुआ। तब एक धरातल पिंड लंबा सा धरातल पर यूं नीचे उतरता हुआ दिखा। तब काल पुरुष और प्रकृति ने उसमें पैर रखा तो वज्र के समान अचानक एक धमाका हुआ, जिससे पृथ्वी 2 टुकड़ों में टूट गई। और पृथ्वी का एक पिंड है ना, वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने लगा। ये बड़ी हैरत से प्रकृति और काल पुरुष सृष्टि के निर्माण के रोमांच में थे। और दूसरा पिंड, जो एक तो धरती बनी, जो दूसरा पिंड था वो मंगल ग्रह बना, जिसको अब तक हमारे नासा वाले ढूंढ नहीं पा रहे हैं। हमारे ज्योतिषियों ने उसी समय कल्पना कर ली थी। सूर्य और मंगल की गर्मी से त्राहिमाम महसूस हुई। तब प्रकृति और काल पुरुष ने कल्पना की कि इससे तो जो जानवर, कीट, पशु, पक्षी, वनचर, जलचर सब जो पैदा हुए हैं उनको तो बहुत तकलीफ हो रही है। तो उन्होंने जैसे ही अनुभूति की तो वैसे तो विष्णु भगवान तो निर्माण में लगे हुए थे, न विष्णु भगवान तो कल्पना में थे सृष्टि बनाने की। तो इनकी ये ज़रूरत देखते ही काल पुरुष ने और प्रकृति ने अपना श्वास यूँ किया। ऐसा करते बृहस्पति प्रकट हुए, श्वास के देवता बृहस्पति गुरु पैदा हुए। समझ गए? ये बात हुई। यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह था। इसमें आज की भाषा में ऑक्सीजन, श्वास लेने की प्रक्रिया कंफर्टेबल होगी। पूरी सृष्टि के जलचर, वनचर, कीट, पशु और जो भी प्रजाएं हैं ना, उनको सांस लेने में बड़ा आराम महसूस हुआ और सब ईश्वर को धन्यवाद करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान होकर इनकी कामनाओं की पूर्ति कर रहे थे। असल में कपिल मुनि कहते हैं कि ये असल में भगवान हरि विष्णु इनके यहाँ से तो अंतर्ध्यान हो गए थे, लेकिन वो इनको मदद कर रहे थे। तब सूर्य, मंगल, बृहस्पति मिलकर पूजा पाठ में लगे। माना इन्होंने पूजा पाठ करना शुरू किया। जब इन्होंने यज्ञ में आहुति दी तो वहाँ से शुक्र ग्रह पैदा हुआ। इस शुक्र ग्रह के पैदा होते ही काल पुरुष और प्रकृति के मन में एक अजीब काम प्रवृत्ति, एक उत्तेजना, एक स्पंदन प्रकृति और काल पुरुष के शरीर में पैदा हुआ। माना काम वासना। माना उस यज्ञ में से जो ये शुक्र पैदा हुआ, उसके देखते ही, शुक्र तो दैत्य है, तो ये शुक्र पैदा होते ही ये जो काल पुरुष और प्रकृति मनमानियाँ करने लगे। आप समझते हो? ये मनमानियाँ करने लगे, प्रकृति परेशान हुई। तब भगवान हरि विष्णु ने बुध ग्रह अवतरित किया। यह बुध संसार में अवतरित होते ही इंसान और अन्य जातियों का दिमाग को थोड़ा कब्जा किया गया। बहुत ज़्यादा कामुक और वो वातावरण हो चुका था। संचरण उसको ठीक था। तो अब बुद्ध के आते ही श्री भगवान श्री विष्णु ने जैसे ही बुद्ध को दिया, तो वो बुद्ध बुद्धि का देवता है, तो उसने बुद्ध ने मिलकर गुरु के साथ इन दोनों पे, मैं सब पे
अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश की, और गुरु और बुद्ध ने नियम बना दिए, और नियम पर पालन करने के लिए उन्होंने शनि ग्रह न्यायाधीश को उत्पन्न किया। शनि को काल पुरुष और प्रकृति ने सूर्य के लावा में से बनाया था। शनि पुत्र सूर्य पुत्र शनि जो था, वो जैसे ही पैदा हुआ सूर्य ने उसकी आकृति देखकर उसको दूर ब्रह्मांड में छोड़ दिया, माना दूसरी तरफ। ये उसके भाई रंग रूप देखकर उनके मन में आया कि ये बहुत अंधेरा है, इसको आखिर में करो। इसका मतलब मंडे एंड सैटरडे ये जो फर्क हुआ ना, ये यहीं से शुरू हुआ। 28 नक्षत्र बने, और उनमें से श्री भगवान हरि विष्णु ने 27 को तो इन ग्रहों को समर्पित कर दिया सबको, माना जो ग्रह थे इनको समर्पित कर दिया। लेकिन एक जो प्रकाशमान नक्षत्र था अभिजीत, वो भगवान हरि विष्णु को अति प्रिय लगा, तो उन्होंने उसको नक्षत्र को ब्रह्मांड में विचरण करने की आज्ञा दे दी, और उनको ये भी कहा कि जब जब इस नक्षत्र का काल आएगा उस समय दुनिया के सब शुभ कार्य होंगे, फिर पंडितों और ज्योतिषों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, शुभ काल होगा, अभिजीत मुहूर्त होगा। जब भी ये नक्षत्रों के चरण में आएंगे, बीच में ही आते हैं, तो जब अभिजीत आते हैं तो शुभ समय शुरू हो जाता है, और सब दुनिया की अच्छी अच्छी चीज़ें और शुभ कार्य शुरू होते हैं, और इनको हम धर्म कर्म कार के जो मुहूर्त है ना उसमें शामिल करते हैं। फिर बृहस्पति को पिता और शुक्र को माता की मान्यता दी गई, माना फिर विष्णु भगवान ने कहा बृहस्पति पिता है और शुक्र माता है। गुरु को कुंडली में सम्मान देकर पिता की तरह 5 भावों पर आधिपत्य दे दिया, माना गुरु 12 भाव में कुंडली में से 5 पे गुरु को आधिपत्य दे दिया गया। गुरु ने नियम बनाया, उन नियम पर चलने वालों को धन सुख संतान कर्म लाभ देना शुरू किया। सृष्टि का सबसे पहला नियम गुरु ने कहा कि सबसे पहले माता और पिता, फिर गुरु की सेवा परमो धर्म है, और जो भी सृष्टि में इस चीज़ का उल्लंघन करेगा उसको शनि प्रताड़ित करेंगे। माना यह एक विधान बनाया गया, उल्लंघन करने वालों को दंड देने का विधान बनाया गया। अगर जो उल्लंघन नहीं करेंगे तो उनके लिए पुरस्कार का भी इंतजाम किया गया। भगवान हरि विष्णु है, उन्होंने तो सृष्टि बनाने की सोच ही लगी थी। कर्म जैसे करेंगे वैसे आपको शनि दंडनायक सजा देगा। भगवान हरि विष्णु ने यह वहीं सबके संकल्प में डाल दिया, सब ग्रहों नक्षत्रों को और सृष्टियों को, जो भी प्रजाएं पैदा हुई 84 लाख योनियाँ, और सबको ये एक पहला जो मंत्र दिया गया, माता पिता और गुरु का सम्मान, मर्यादित चले उनसे, जो भी मर्यादित नहीं चलेगा उसको शनि दंड देंगे। उपरोक्त सृष्टि निर्माण के बाद सबसे बड़े महान ज्योतिषी पैदा हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को अवतरित किया गया। ब्रह्मा जी ने महर्षि विशिष्ट, महर्षि पराशर, महर्षि वेदव्यास, महर्षि भृगु आए, उन्होंने मर्यादित होकर जीवन निर्वाह के सारे संसार को सलाह दी। फिर अंत में गुरु के बाद चंद्रमा आए, जो मन का कारक होता है, मन का कारक चंद्रमा, जो कि भ्रमण करता है, 2.25 दिन में राशि परिवर्तित करता है। शुक्र बुध कुछ भी नहीं कर सकते, ये दोनों उदंड हैं। माना यह चीज़ सबको विदित हो गई कि शुक्र और बुध है ना, कुछ नहीं कर सकते, दोनों उदंड हैं। और गुरु सबसे ज्ञान है, और शुक्र देव
जो दैत्यों के गुरु हैं वो महाज्ञानी हैं, और शनि देंगे, दंड देंगे। तब एक दैतनी थी सिंगला, उनका एक पुत्र राक्षस था, उसका नाम था रुचक। वो ब्रह्मा का बहुत ही जबरदस्त भक्त था। तो उस दैत्य ने इंद्र देवता का वो भक्त था, परम भक्त था। उसने इंद्र देवता को एक बात, सबसे पहले अमरत्व की जो ख्याल आया था ना, इस रुचक को आया था। सिंगला का पुत्र था दैतनी का रुचक, उसके मन में आया था अमरत्व का हिसाब। तो उसने अपने इंद्र भगवान को कहा कि ये चीज़ है, अगर समुद्र में मंथन किया जाए तो वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें निकलेंगी जो कि दुनिया के काम आएंगी। और दैत्य बुद्धि तो बहुत प्रकाशवान होती है ना, ये तो है ही। तब भगवान हरि विष्णु के भी दिमाग में ये चीज़ आई। ठीक है साहब, अमृत मंथन शुरू हुआ, ज़बरदस्त अमृत मंथन शुरू हुआ, और समुद्र में से लक्ष्मी, सरस्वती, विष निकला। विष को भगवान भोलेनाथ ने पी लिया। लक्ष्मी निकली, सरस्वती निकली, दुनिया भर की वही चीज़ें उसमें से निकली। फिर एक अमृत कलश निकला जो कि अमृतत्व का था। अमृत कलश जैसे ही निकला, भगवान हरि विष्णु के दिमाग में एक मंत्रणा आई कि ये अमृतत्व है। अगर ये जो रुचक के मन में तो आया है कि भाई दैत्य समाज, और अगर इन लोगों ने पी लिया तो ये मैंने जो सृष्टि नीचे निर्माण की है, काल पुरुष और प्रकृति, जो इतनी योनियाँ बना रहे हैं, करोड़ों से माना 84 लाख योनियाँ बना रहे हैं, वो चल चुकी हैं। अब इनको अमृत दे दूंगा तो ये सब इनको ख़त्म कर देंगी, तो मेरा एकांत का सपना फिर एकांत में बदल जाएगा। तो भगवान हरि विष्णु के मन में एक मंत्रणा आई। उन्होंने सब देवताओं के मन में एक प्रेरणा संकेत भेजा कि मैं हरि विष्णु मौनी रूप धारण करके इस गंतव्य स्थान पर आऊँगा। आप सब लोग लाइन बनाकर खड़े रहें, और इस चीज़ का कोई भी संकेत दैत्यों को न मिलना चाहिए। ठीक है, सब जैसे योजना हुई, मंत्रणा के हिसाब से सब देवता अपने वस्त्र धारण करते हुए एक निर्धारित जगह पर, जहाँ पर भगवान हरि विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने जो सोची थी वो करके, और भगवान हरि विष्णु ने एक मोहिनी रूप धारण किया और वो कलश लेके इन देवताओं के मुंह में डालना शुरू कर दी। तो दैत्य शक्ति तो बहुत ज़्यादा होती है ना, मजबूत होती है। तो रुचक के मन में ये चीज़ प्रवेश कर गई, तो उसने तुरंत अपना रूप धारण कर दिया, देवता रूप। उसमें शक्ति थी, बहुत शक्तिमान था और इंद्र का प्रिय था। उसने क्या किया, भाई हमारे इंद्र भी गए, सब गए हैं, तो ये कहाँ गए हैं? तो उनके दिमाग, कहते हैं ना वैताल दिमाग, तो उनके दिमाग में आया। तो उन्होंने अपना शरीर बिल्कुल एक देवता की तरह अवतरित करके, और उस लाइन में जहाँ सूर्य और चंद्रमा खड़े थे, ठीक उनके बीच में आके जगह बनाकर खड़े हो गए। इनके खड़े होते ही सूर्य और चंद्रमा समझ गए कि ये भगवान हरि विष्णु की जो मंत्रणा है उसमें ये कोई क्या है, दैत्यों की सुगंध और देवताओं की सुगंध में फ़र्क होता है। तो सूर्य और चंद्रमा को महसूस हो गया कि ये कोई अति शक्तिशाली दैत्य है जो परिवर्तन करते हैं। ये लोग घबरा रहे थे, अब क्या करें। जब तक सोचे तब तक भगवान हरि विष्णु ने ना इस रुचक के मुंह में एक अमृत की घूंट दे दी थी
इतने में सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमन ये हमारे वालों में नहीं है। इतना सुनते ही तुरंत गति से विष्णु भगवान के हाथ में चक्र आया, उसने रोचक की गर्दन काट दी। अब रोचक ने तो अमृत पी लिया और नीचे का हिस्सा केतु, उसको प्यास रहेगी, वो वहीं गिर पड़े। तो वहीं इंद्र देवता ने कहा, हे भगवान आपने क्या किया है? इस आदमी ने तो मुझे बताया था कि हमें अमृत और ये सब मिलेंगे। तो भगवान हरि विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे मालूम थी ये प्रकरण आएगा, लेकिन नीचे जो संसार मैंने बनाया है ना, उसमें आगे जाके कलयुग आएगा। उस समय आपके इस चेले रोचक को मैं शनिवत बना दूंगा। इसको ग्रह की उपासना नहीं दूंगा, इसको मैं छाया ग्रह बना के ऊपर स्थापित कर देता हूँ। इनकी इतनी शक्तियाँ होगी, ये दुनिया पर हावी हो जाएंगे। लेकिन ये काम वही करेंगे जो कि ब्रह्मा जी इनको निर्देश देंगे। तब से राहु और केतु इन दोनों को ऊपर छाया ग्रह करके स्थापित किया गया और इनकी बागडोर शनि को दी क्या गया, शनि राहुवत, राहु शनिवत। तो माना दुनिया के जो आदेशों का पालन जो शनि को करवाना है, उनके लिए ये इनको भेजा है। इनमें जो केतु है उसको प्यास है अंदर, और राहु के दिमाग में अमृत है। तो राहु छल कपट दुनिया भर की चीज़ें कर सकता है। राहु जिसका उच्च होगा तो वो इंसान दुनिया पर राज करेगा। माना राहु ये चीज़ है। तो हम ज्योतिषियों को कुंडलियों से मालूम पड़ जाती है कि भाई ये ऐसा होने वाला है, भाई ये राहु कैसा है और कैसे चलेगा। तो हम उसी तरीके से आप सब लोगों को संज्ञान देते हैं। राहु जिसे तारे उसे कोई न मारे, और राहु जिसे मारे उसे कोई न तारे। और जो केतु है जिसका सर कलम हो गया तो वो प्यासा रह गया, तो उसको भगवान हरि विष्णु ने पूर्व जन्म का देवता बना दिया। भाई हम लोग जो पूर्व जन्म में कार्य करके आते हैं ना, शुभ अशुभ, ये दोनों ग्रह उसी हिसाब से हमारी कुंडली में स्थापित होते हैं। और सब जब मानव मृत्यु के बाद ईश्वर की शरण में जाता है, वो अपनी जब बात बताता है, उनके कर्म देखते हैं, उस हिसाब से सृष्टि में वापस पुनर्जन्म गर्भ में धारण होता है और उनको इन 9 ग्रहों का पूरा देखना पड़ता है। आशा है आज का ये संज्ञान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये आप सबको, अपने दोस्तों को भेजें। ये एक बड़ा कौतूहल है कि भाई इंसान, हम लोग आए कहाँ से, हम जाएं कहाँ, क्या होगा, ऐसी चीज़ें। मेरी येलो बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी में ऐसे कई मैंने लिखे हैं और धीरे धीरे मैं आपको देता जाऊंगा। आई डोंट हैव एनी मैथमेटिकल वे। मैं चाहता हूँ ये सबके पास जाए। जैसे कि हमारे गुरुवर जो आजकल के हैं, महर्षि विशिष्ट जो पाराशर जी, व्यास जी, और आज के ज़माने के मिस्टर रावत, मिस्टर नरमेंद्र शास्त्री बनारस वाले, और अनिल वत्स जी, ये सब ये बहुत विभूतियाँ हैं। इन सब ने इन पे विचरण किया है और कई कालों से, माना 2000 साल से चलता आ रहा है। ये एक संपत्ति है जो हमने विरासत में मिलती जा रही है, हम भी इसको देते जा रहे हैं। और हमारी भाषा और बुद्धि को ईश्वर सन्मार्ग में प्रेरित करे, ये कहते हुए मैं इस संज्ञान को पूर्ण करता हूँ। हरे राम कृष्ण। अगर आपको पसंद आया हो आज का ये संज्ञान तो आप अपने मित्रों को भी भेजिए। ये क्या कौतूहल है सबके मन में, ये आखिर सृष्टि बनी कैसे। ये नासा वासा वाले जो इतना घमंड करते हैं ना, हमने परसों जैसे यान भेजा वो सफल हो गया, तो
हम तो हैं ही पूरा सनातनी हैं, हमारे 2000 साल से हमारे पास ये ज्ञान है, हमारे बुजुर्गों ने दिया हुआ है। अब इसको ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भाई इस प्रकरण में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे कोश कम नहीं है। और देखो ईश्वर ने हमें भी मौका दिया, चंद्रयान गया है। मैं संज्ञान अपना पूर्ण करता हूँ। हरे रामकृष्ण। गॉड ब्लेस यू ऑल। रिमेंबर एस्ट्रो KPR, किशन रागानी, कोलकाता। थैंक यू।